एक दो लोग यहाँ बैठ जाइए ना, आगे आइए ना यहाँ, जिससे बात कर पाऊँ। बैठो ना, बैठो। मैं नहीं बैठूंगा, मुझे पता है मैं नहीं बैठूंगा। रफाकत भाई आप बैठ रहिए, फोटो खींचते रहिएगा। तो हेलो गुड इवनिंग सभी को। सारे फतेहपुर का कौन कौन है भाई, एक बार ऐसा नॉइस करके बताएंगे। फतेहपुर का मेक सम नॉइस। इवेंट करो और इलाहाबाद के लिए 4 लाइनें ना पढ़ो तो बेकार है। और प्रयागराज है, प्रयागराज हो गया है मैं मानता हूँ, लेकिन हम इलाहाबाद गए थे। ठीक है, हम प्रयागराज हो गया नो डाउट, बहुत अच्छी चीज है, हो जाए। मैं कह रहा हूँ कल उसको लखनऊ बोल दे, लखनऊ थोड़ी हो जाएगा। हम इलाहाबाद गए थे, तो जब हम इलाहाबाद गए तो हमने पहली 4 लाइनें इलाहाबाद पे लिखी, वो सुन लो आप लोग, फिर एक एक करके लोगों को बुलाता हूँ। ठीक है, सुनिए कि शेर मेरे तुम मेरे बात समझना, शेर मेरे तुम मेरे बात समझना। बोलना मेरे साथ जब मैं दूर रहूं उसको कि शेर मेरे तुम मेरे बात समझना, मैं आशिक बोलूं तुम बर्बाद समझना। सारे लोग ये दिल कटे आशिक बैठे हुए हैं। एक बार में दिल तक आवाज पहुंची है लौंडों की, एक बार में लड़कों के दिल तक आवाज पहुंची कि शेर मेरे तुम मेरे बात समझना, मैं आशिक बोलूंगा तुम बर्बाद समझना। मैं तुमसे बार बार कहूंगा मुझे इश्क हुआ है इश्क। भैया बात कर लीजिए फिर तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। मुझे यहाँ इश्क हुआ जा रहा है, आप गफलत में लगे हुए हैं। हम बात नहीं करेंगे तो आपका इश्क नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं, आने दीजिए फिर। हाँ, तो फिर मैं वही 2 लाइन पढ़ता रहूंगा जब तक मेरे पास नहीं आ जाता प्रॉपर रिस्पॉन्स कि शेर मेरे तुम मेरे बात समझना, मैं आशिक बोलूंगा तुम बर्बाद समझना। ये 3 बार समझना क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा कम कर दो इको भाई। मैंने किसी लास्ट लाइन में कबूल बोला, 3 बार कबूल, सामने से किसी ने कह दिया निकाह हो जाएगा मेरा। ये सब थोड़ी चल रहा है यार। हाँ, शेर मेरे तुम, ये बहुत अच्छी आवाज आई है, अब आया मजा। शेर मेरे तुम मेरे बात समझना, मैं आशिक बोलूंगा तुम बर्बाद समझना। मैं तुमसे बार बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा मुझे इश्क हुआ है इश्क। मैं जितनी दफा इश्क कहूं इलाहाबाद समझना, मैं जितनी दफा इश्क कहूं। तो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स के नाम आ गए हैं, तो एक एक करके बुलाता हूं फिर उन लोगों को, और देखते हैं कि आज फतेहपुर से हमें क्या सीखने और सुनने को मिलता है। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सक्षम श्रीवास्तव का। जोरदार तालियां, जब तक वो यहाँ से यहाँ ना जाए। आइए आइए आइए। रावण होने का मूल्य हूँ मैं, कर्म से वेदों की प्रकाश हूँ मैं। रावण का रावण, राम की रावण पर विजय हूँ मैं। हिरण्यकश्यप का वध करता हूँ मैं। हाँ मैं वही सक्षम हूँ, हाँ मैं वही सक्षम हूँ जो धरा पर कौशल का प्रमाण है। तो मेरा नाम सक्षम श्रीवास्तव है और मैं अपनी पोएम आज अपनी बड़ी बहन पे जो है लिखा हूँ। मेरे पापा की डेथ के बाद उसने जिस तरह अपने घर को संभाला है, उसी पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि मेरी सारी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दिया है। अपनी सारी ख्वाहिशों को त्याग कर सिर्फ मेरे लिए कमाया, अपनी सारी ख्वाहिशों को त्याग कर सिर्फ मेरे लिए कमाया, ताकि मैं पड़ जाऊं। खुद टूटकर कभी मुझे न टूटने दिया, ताकि मैं कुछ बन जाऊं। मेरे लिए हर मुश्किल को आसान किया है, ज़िंदगी में क्या सही क्या गलत इसका ज्ञान दिया है। मेरे लिए हर मुश्किल आसान किया है, ज़िंदगी में क्या सही क्या गलत इसका ज्ञान दिया है। मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत को चुटकी में पूरा किया है, ताकि मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत को चुटकी में पूरा किया है। जब मैं गिरा तुमने उठ खड़े होने का हौसला दिया है। यार मैं तेरे बिना कैसे रह लूँगा, जब तेरी शादी हो जाएगी तो मैं तेरे बिना कैसे रह लूँगा। तुम तो जानती हो ना कितनी ख़राब है ये दुनिया, मैं इसके ताने कैसे सह लूँगा। तुम तो जानती हो कितनी ख़राब है दुनिया, मैं तेरे बिना इसके ताने कैसे सह लूँगा। तो तुमने सब संभाल लिया, तुम तो वॉरियर थी, तुमने सब संभाल लिया, तुम तो वॉरियर थी, मैं तेरे बिना सब कैसे झेलूँगा। तेरे होने से ही मैं पूरा हूँ, तेरे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। अब ये दुनियादारी की समझ नहीं है मुझे हो सके तो सिखा कर जाना कहाँ बोलना है कहाँ सहना है। सिखा कर जाना कहाँ बोलना है कहाँ सहना है, कहाँ झुकना है कहाँ रुकना है। मुझे तुम अभी एक नादान समझना, ये मतलबी दुनिया से मुझे अनजान समझना। यार दीदी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाऊँगा। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब तुमसे पाया है, ना चाहते हुए मैं तुम्हें बहुत सताया है। थैंक यू।
अभी कोई गेम खेलने नहीं जाएगा ये बताना भूल गया था। भैया कितनी मस्त शायरी सुना। तो मैं भी अब 4 लाइन मारूंगा। होस्ट होने का मजा ये है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, अगर लिमिटेड टाइम होता है, आप लिमिटेड चीजें पढ़ सकते हो। होस्ट होने का मजा ये है, हर परफॉर्मर एक बार बोल दिया कि हाँ तुम्हारे बगा हटो, मुझे बोलने तो पहले 4 लाइन 4 लाइन और वो क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे मुशायरों में पेशे खिदमत है। सुनिए कि कुछ पहिए ज्यादा होंगे, कुछ पन्ने ज्यादा होंगे, कुछ पहिए ज्यादा होंगे, कुछ पन्ने ज्यादा होंगे। बेशक रईस होगा तेरा चाहने वाला, मगर उसके चाहने वाले भी ज्यादा होंगे। बहुत गलत जगह दाद देते हो। 4 लाइनर था ये, थोड़ा कि कुछ पहिए ज्यादा होंगे, कुछ पन्ने ज्यादा होंगे। बेशक रईस होगा तेरा चाहने वाला, मगर उसके चाहने वाले भी ज्यादा होंगे। और माना कि शहर सजा देगा वो खिदमत में तेरी। माना कि ये फतेहपुर शहर सजा देगा वो खिदमत में तेरी, मगर देखना उसी दिन मेरी मौत के चर्चे तेरे निकाह से ज्यादा होंगे। दिल वाली जो बात तालियों में ट्रांसफर हो, यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए, तब मजा आता है 4 लाइनर पढ़ने का, है कि नहीं? चलिए तो फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर का। हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर का मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। जोरदार तालियां गोपी किशन के लिए। आप है, जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए जब तक वो यहाँ आए। गुड इवनिंग फतेहपुर। पहली 4 लाइन मैं उन लोगों के लिए समर्पित करता हूं जो नौकरी की तैयारी के लिए आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी दाद चाहूंगा। आर यू रेडी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी की खातिर एक लड़का अपने ख्वाबों को अपने आंसुओं से सींचता है। कि नौकरी की खातिर एक लड़का अपने ख्वाबों को अपने आंसुओं से सींचता है और खामोश रहता है वो बाहर से अक्सर। खामोश रहता है वो बाहर से अक्सर, मगर अंदर उसके एक समंदर चीखता है। मगर अंदर उसके एक समंदर चीखता है। 4 लाइनें लिखी थी होली के दौरान के लिए। सुना दीजिए। जी। कि जमाने का क्या है कहने दो जो चाहे कहे। जमाने का क्या है कहने दो जो चाहे कहे। जिससे हमें प्यार है उनसे कह नहीं सकते पर क्या करें। जिनसे हमें प्यार है उनसे कह नहीं सकते पर क्या करें। वो इस बार भी मेरी खामोशी ना समझे तो कैसे गिले। और इस बार किसी की होली जली तो किसी के दिल जले। और इस बार किसी की होली जली तो किसी के दिल जले। इसका जवाब भी 5 मिनट में दूंगा। जी बिल्कुल स्वागत है। कुछ लाइनें और पेश करना चाहता हूँ। कि जिसको तुम चाहो वो मोहब्बत और जो तुम्हें चाहे उसका क्या। जिसके लिए तुम रोए वो मोहब्बत, जो तुम्हारे लिए रोया उसका क्या। जिसके लिए तुम तड़पे वो मोहब्बत, जो तुम्हारे लिए तड़पा उसका क्या। और जिसको तुमने चाहा वो तुमको मिला। जिसको तुमने चाहा वो तुमको मिला। और जिसको तुम ना मिले उसका क्या। और जिसको तुम ना मिले उसका क्या। और आखिरी की 4 लाइनें कहना चाहूंगा। कि जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो। सुन तो लीजिए। जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। हकीकत को आजमाने से टूट जाते हैं दिल अक्सर। कि हकीकत को आजमाने से टूट जाते हैं दिल अक्सर। ये इश्क मोहब्बत की बातें किताबों में रहने दो। ये इश्क मोहब्बत की बातें किताबों में रहने दो। धन्यवाद। प्रश्न क्या था, मैं भूल गया यार। फतेहपुर के परफॉर्मर्स और ऑडियंस इतनी ज्यादा बढ़िया है, अगली बार से मैं सोच रहा हूँ यहीं ओपन माइक करूँ केवल। प्रयागराज वाले ना परफॉर्मर संभाल रहे हैं ना ऑडियंस किसी से। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सीरियसली।
ये मुझे लग रहा है 100 ओपन माइक तो कर ही चुके होंगे, फिर भी इतनी बढ़िया ऑडियंस तो मिली ही नहीं। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, हर बात हर जगह यही बात कहते हो। नहीं 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 भाई, मैं यहाँ कह रहा हूँ ये बात। आपने और कहाँ सुना है? बिना सबूत के बात ना करें। 2 लाइनें पढ़ता हूँ, फिर नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं, फटाफट करते हैं, फिर अंधेरा होने लगेगा। 2 लाइनें से चाय के जो प्रेमी हैं, एक बार मेक सम नॉइस। चाय लवर्स मेक सम नॉइस। तब तो काफी अच्छी जाने वाली है ये 2 अगली लाइनें। बड़े करारे नैना उसके, संभालो संभालो, संभाली तो नहीं रहे। संभालने की बस कोशिश करते रहना चाहिए, संभल किसी से नहीं रहा है। कि बड़े करारे नैना उसके, बड़े करारे नैना उसके। तुम लोगों ने बिगाड़ दिया पूरे लाइन का फील, सुनो तो जरा। बड़े करारे नैना उसके, बहुत ही नखरे वाली है। बड़े करारे नैना उसके, बहुत ही नखरे वाली है। 2 लाइन में दाद देना, 4 का इंतजार मत करना, ठीक है? बड़े करारे नैना उसके, बहुत ही नखरे वाली है। अरे कोई पता करो वो लड़की है या गरम चाय की प्याली है। कोई पता करो वो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर शिवांगी जी का। जोरदार तालियां भाई, बजाते रहो जब तक वो यहाँ आएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस ढलती शाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवांगी है, मैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश कुछ बातों को आप तक पहुंचाने आई हूँ। कुछ बातों को आप तक पहुंचाने आई हूँ। कुछ बातों को आप तक पहुंचाने आई हूँ। अपने दिल के अल्फाजों को बिखेरने आई हूँ। अपने शब्दों के शहर से आपको मिलवाने आई हूँ। आज अपनी कविता आप सबको सुनाने आई हूँ। तो बढ़ती हूँ मेरी कविता की ओर, और मेरी कविता का शीर्षक है क्या लड़के भी रोते हैं। क्या लड़के भी रोते हैं। लड़कों को हंसते तो बहुत देखा, लड़कों को हंसते तो बहुत देखा, लड़कों को हंसते तो बहुत देखा। क्या घर में बड़े से बड़े काम को चुटकियों में सुलझते देखा। घर में बड़े से बड़े काम को चुटकियों में सुलझते देखा। उनके कंधों तले दबे उस बोझ को ना देखा। लड़कों को हंसते तो बहुत देखा, कभी रोते ना देखा। माँ की आंखों में आंसू देख उसको चुप कराते देखा। माँ की आंखों में आंसू देख उसको चुप कराते देखा। पर लड़के की आंखों में भी आंसू थे, ये किसी ने ना देखा। लड़कों को हंसते तो बहुत देखा, कभी रोते ना देखा। अकेले कमरे में बैठ कभी वो भी रोता होगा। अकेले कमरे में बैठ कभी वो भी रोता होगा। अपने दर्द को अपने सीने में कैसे पिरोता होगा। आंखें तो सबको दी हैं उस खुदा ने, आंखें तो सबको दी हैं उस खुदा ने। तो फिर लड़की की तरह एक लड़का क्यों ना रोता होगा। लड़कों को हंसते तो बहुत देखा, कभी रोते ना देखा। सपनों के खातिर ये भी कुछ मजबूर होते हैं। सपनों के खातिर ये भी कुछ मजबूर होते हैं। लड़के भी लड़कियों की तरह घर से दूर होते हैं। लड़कों को हंसते तो बहुत देखा, कभी रोते ना देखा। लड़की को अगर घर की लक्ष्मी माना जाता है, लड़की को अगर घर की लक्ष्मी माना जाता है, तो लड़का भी अपने घर का चिराग होता है। जैसे लड़की अपनी पापा की शहजादी होती है, जैसे लड़की अपने पापा की शहजादी होती है, वैसे एक लड़का भी अपने पापा का शहजादा होता है। लड़कों को हंसते तो बहुत देखा, कभी रोते ना देखा। और लास्ट में 4 लाइन बोलना चाहूँगी। बेटी त्याग की मूरत है, बेटी त्याग की मूरत है, तो बेटा संघर्ष की सूरत है। बेटी त्याग की मूरत है, तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कह दूं महान किसी एक को, जब घर के आंगन को दोनों की जरूरत है। शुक्रिया। खाली नहीं मगर मैं कह रहा हूँ अभी ईद गई है ताजी ताजी, अभी ईद गई। अब फिर से 1 साल इंतजार करेंगे सेवई के लिए।
मुझसे कोई पूछ रहा था अभी ईद पे कि ईद क्यों मनाई जाती है, सेवई खाने के लिए। देखो मुझे एक चीज पता है, मेरे 2 फ्रेंड हैं, एक का नाम है, हाँ मैं वेज हूँ ना, तो बिरयानी मेरी है। वेज मैं बता देना चाहता हूँ वेजिटेरियंस की तरफ से भी, वेज बिरयानी जैसी कोई बिरयानी चीज होती नहीं है। ठीक है, फ्राइड राइस हो सकता है, पुलाव हो सकता है, पुलाव में सोयाबीन हो सकता है, पनीर हो सकता है, बिरयानी नहीं हो सकती। बिरयानी नॉनवेज की है, नॉनवेज ही रहेगी। मैं वेज हूँ लेकिन ये बात स्वीकार करता हूँ, ठीक है। लिख लो इस लाइन को, अगली बार चिपका देना अपने अपने जगह। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे एक स्पेशल परफॉर्मर। मैं देख रहा था कि क्या एक्सप्रेशन आता है जब पता हो कि हमारा ही नाम होने वाला है। जोरदार तालियों का स्वागत किया रफाकत भाई का। ये प्रयागराज से बाइक से आए हैं इतनी दूर परफॉर्म करने। बीच में भीग गए थे, कूलर चला के इनको ठंडा किया गया है, सुखाया गया है। आइए रफाकत भाई, ये मुझे दे दीजिए, आप इस पे बाइक चला के इलाहाबाद से इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से शायद फतेहपुर में ये पहला इवेंट है, ओपन माइक, पहला ओपन माइक है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि फतेहपुर में पहली बार ओपन माइक हो रहा है, और वो भी करवाने वाले हमारे इलाहाबाद के सुधांशु भैया, तो उनके लिए जोरदार तालियां। और साथ ही उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं इस इवेंट को सफल बनाने में, जो लोग यहाँ से मौजूद हैं, फतेहपुर में रहने वाले हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा लें। गजब है यार, माहौल को देखते हुए मुझे लग रहा है यहाँ काफी दिल जले बैठे हुए हैं, तो उन पे ही कुछ सुना देता हूँ मैं। रफाकत भाई अपने से शुरू करो। चलो ठीक है, मैं अपने से शुरू करता हूँ। तो एक ख्याल है यूं कि वो मेरे इश्क में कुछ तो कार्रवाई करे, वो मेरे इश्क में कुछ तो कार्रवाई करे, न कोई अहद निभाए न हम नवाई करे, न कोई अहद निभाए न हम नवाई करे, बहलाओ फुसलाओ समझाओ उसको, और कहो अच्छे से बेवफाई करे, और कहो अच्छे से बेवफाई करे। बहुत शुक्रिया। और एक यूं है कि वो राह गुजर ठिकाना ढूंढ ही लेगा, वो राह गुजर ठिकाना ढूंढ ही लेगा, अपने जैसों का जमाना ढूंढ ही लेगा, वो राह गुजर ठिकाना ढूंढ ही लेगा, अपने जैसों का जमाना ढूंढ ही लेगा, तमाम साजिशें आती हैं उसे यार, मुझसे दूर होने का बहाना ढूंढ ही लेगा, मुझसे दूर होने का बहाना ढूंढ ही लेगा। और एक यूं है कि मैं मर जाऊं अगर तो अफसोस न करना, मैं मर जाऊं अगर तो अफसोस न करना, मेरी यादों से नोक झोंक न करना, मैं मर जाऊं अगर तो अफसोस न करना, मेरी यादों से नोक झोंक न करना, मोहब्बत बहुत की है तुमने, मोहब्बत बहुत की है तुमने, मेरी लाश को देखकर खौफ न करना, मेरी लाश को देखकर खौफ न करना। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं अपनी गजल पे आता हूँ कि दोस्त हो। तो ऋषि भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि मामला खत्म हो जाता है, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, तो सामने वाला कहता है कि चलो ठीक है रिलेशनशिप खत्म हो गया लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। तो वहां से है। अच्छा किया बता दिया, मैं तैयार रहूंगा इस वाले के लिए। इस वाले के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो जब आपका कट गया तो आपसे कहा जाता है कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, हम एक अच्छे दोस्त रहेंगे। हाँ, तो अच्छे दोस्त हैं। तो वहां से मैं लिखता हूँ कि दोस्त हो दोस्ती निभाते क्यों नहीं, दोस्त हो दोस्ती निभाते क्यों नहीं, मेरे जख्मों पे नमक लगाते क्यों नहीं, दोस्त हो दोस्ती निभाते क्यों नहीं, मेरे जख्मों पे नमक लगाते क्यों नहीं, अपनी शादी का कार्ड लाए हो, अपनी शादी का कार्ड लाए हो, दावत कबूल की मैंने अब तुम जाते क्यों नहीं, दावत कबूल की मैंने अब तुम जाते क्यों नहीं, और ये फैसला भी तुम्हारा फैसला है,
और ये फैसला भी तुम्हारा फैसला है। मैं क्यों कहूं अपने घर वालों को समझाते क्यों नहीं, मैं क्यों कहूं अपने घर वालों को समझाते क्यों नहीं। और आखिरी मिसरा यूं है कि मेरा एक दोस्त तुम्हारा दूल्हा बनेगा। ये दोस्त की गद्दारी, ये दोस्त की गद्दारी, अपने साथ उठने बैठने वाला लड़का ही उड़ा ले गया। ठीक है किसी भाई, समझ रहे हो ना, अपने साथ बैठने वाला लड़का उड़ा ले गया। थोड़ा दूरी बना के रखना। तो मेरा एक दोस्त तुम्हारा दूल्हा है, मेरा एक दोस्त तुम्हारा दूल्हा है। मैं सब जानता हूँ तुम तस्वीर दिखाते क्यों नहीं, मैं सब जानता हूँ तुम तस्वीर दिखाते क्यों नहीं। और दिल की धड़कन को धड़कता छोड़ देती हो, धड़कते दिल की धड़कन को धड़कता छोड़ देती हो। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया। धड़कते दिल की धड़कन को धड़कता छोड़ देती हो। लगाऊं इत्र कैसे मैं लगाकर तुम गले मुझको, लगाऊं इत्र कैसे मैं लगाकर तुम गले मुझको। महकते तुम महकते हम महकता छोड़ देती हो। धड़कते दिल की धड़कन को धड़कता छोड़ देती हो। बुलाती हो अकेले में फिर मिलने नहीं आती, बुलाती है बुलाती हो अकेले में फिर मिलने नहीं आती। तड़पती तुम तड़पते हम तड़पता छोड़ देती हो। धड़कते दिल की धड़कन को धड़कता छोड़ देती हो। और संभालो यार मुझको अब बातें हो नहीं पाती, संभालो यार मुझको अब बातें हो नहीं पाती। आई लव यू पे अटकती तुम अटकते हम अटकता छोड़ देती हो। धड़कते दिल की धड़कन को धड़कता छोड़ देती हो। और आखिरी मिसरा यूं है कि हिजाब 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 संभालो रिदा अपनी, दोनों एक ही है। संभालो रिदा अपनी कोई पहचान न ले, संभालो रिदा अपनी कोई पहचान न ले। हिजाब सरकता था सरकता है सरकता छोड़ देती हो। धड़कते दिल की धड़कन को धड़कता छोड़ देती हो। और आखिर में यूं है कि तुम्हें याद करने की फुर्सत कहाँ हमारे मिलने पे, तुम्हें याद करने की फुर्सत कहाँ हमारे मिलने पे। दुपट्टा ये दुपट्टा वो दुपट्टा छोड़ देती हो। धड़कते दिल की धड़कन को धड़कता छोड़ देती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आखिरी वाली गजल थी ना, ये आखिरी वाली गजल पे तालियां कम बजी हैं। एक बार और जिसको ये गजल अच्छी लगी प्लीज क्लैप योर हैंड्स। कम था तालियां कम थी भाई। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये मैं कम से कम 10वीं बार सुन रहा हूँ। 10वीं बार भी उतना ही मजा आ रहा है, मजा उतना ही जितनी बार ये सुनो। पता होता है कि चौथी लाइन पे क्या बोलना है। ये कैसे कर लेते हो, सरकते तुम सरकते हम सरकता छोड़ देते, कैसे हो रहा है ये कि भाई। तो मुझसे हो नहीं पा रहा है। सुनो, मैंने सोचा रफाकत भाई जैसे लोगों के लिए 2-4 लाइनें लिख दूं। तभी हो सकता है जब जैसे भाई ने रफाकत भाई से जो लोग ताल्लुकात रख रहे हैं दिल वाला, उनके लिए 4 लाइनें हैं कि जाओ ले जाओ ये सब चीजें जो ध्यान बटाएं मेरा अब। जाओ ले जाओ ये सब चीजें जो ध्यान बटाएं मेरा अब। मैं तो बस खुशियां बांट रहा हूं ले जाओ। जाओ ले जाओ ये सब चीजें जो ध्यान बटाएं मेरा अब। मैं तो बस खुशियां बांट रहा हूं कि मौका है दस्तूर भी है, मौका है दस्तूर भी है कि उसकी विदाई कल ही थी। सुनो रफाकत, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिखाई वाला कि जाओ ले जाओ ये सब चीजें जो ध्यान बटाए मेरा अब। मैं तो बस खुशियां बांट रहा हूं ले जाओ। मुझे उदासी दे दो अपनी, मुझे उदासी दे दो अपनी। मैं खुशियां बांट रहा हूं ले जाओ कि मौका है दस्तूर भी है कि उसकी विदाई कल ही थी। मौका है दस्तूर भी है कि उसकी विदाई कल ही थी। मैं आज बतासे बांट रहा हूँ ले जाओ, मैं आज बतासे बांट रहा हूँ, अरे ले जाओ। और इसी देखो तुम लोग मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ओपन माइक करवाते रहना यहाँ पे भाई। हमें फतेहपुर में आके इतनी अच्छी लोकेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चाय मेरी तरफ से भैया के लिए जोरदार तालियां भाई प्लीज।
इसी एनर्जी और इसी खुशी के साथ जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर का, जिनका नाम है शानी गुप्ता। जोरदार तालियां हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर के लिए। शानी गुप्ता प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। भाई हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, आप लोग बजा ही नहीं रहे हो तालियां। अरे ये लो, एक बार और नाम बोलो, जोरदार तालियां शानी गुप्ता के लिए। मेरा गला फंस गया, मेरा गला फिसल के यहाँ चला गया शानी गुप्ता बोलने में। शनि गुप्ता गाइस, गलत हो गया, ये चैट की मिस्टेक है। शनि गुप्ता। एक लड़की है मेरी जिंदगी में जिसे मैं अपनी खुशी जानता हूँ। एक लड़की है मेरी जिंदगी में जिसे मैं अपनी खुशी जानता हूँ। ये हवाएं, ये फिजाएं, ये घटाएं, ये रात, ये दिन, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सब क्या हैं? इसे मैं उनकी आंखों का हुनर जानता हूँ। एक लड़की है मेरी जिंदगी में जिसे मैं अपनी खुशी जानता हूँ, और उसके ख्याल से ही जिस्म महकता है मेरा। उसके ख्याल से ही जिस्म महकता है मेरा। वो छू लेगा तो क्या होगा मेरा? वो छू लेगा तो जाने क्या होगा मेरा। होठ ललचते हैं उसके नाम से, होठ ललचते हैं उसके नाम से, जुबान चहक उठती है। वो ख्वाबों में भी आए तो हसरतें जग उठती हैं। वो ख्वाबों में भी आए तो हसरतें जग उठती हैं। और कैसे उस अजनबी को अनदेखा करोगे सनी, कैसे उसे अनदेखा करोगे सनी। वो जब गुजरती है तो फिजाएं महक उठती हैं। वो जब गुजरती है तो फिजाएं महक उठती हैं। और आज बारिश का मौसम था, सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। वैसे तो हमको बारिश बहुत पसंद है, तो एक बारिश पे ही शायरी लिखी हुई है, आज ही लिखी हुई है। ये बारिश है बड़ी जालिम, ये बारिश है बड़ी जालिम, ये दिल को खूब तड़पाती। ये बारिश है बड़ी जालिम, ये दिल को खूब तड़पाती। कहीं ये कोई गीत छेड़ती, कहीं कोई नगमा गुनगुनाती। भीग जाता हूँ मैं अक्सर तेरी यादों की बारिश में, भीग जाता हूँ मैं अक्सर तेरी यादों की बारिश में। सिमट जाता हूँ मैं अक्सर तेरी यादों के साए में, सिमट जाता हूँ मैं अक्सर तेरे जुल्फों के साए में। मेरा अब कुछ नहीं मुझ में, हर एक जर्रे में तुम मेरे। मेरा अब कुछ नहीं मुझ में, हर एक जर्रे में तुम मेरे। मैं कैसे भूल जाऊं तुम्हें, हर एक सांसों में तुम मेरे। मैं कैसे भूल जाऊं तुम्हें, हर एक सांसों में तुम मेरे। हो कोई भी मंजर, हर वक्त तेरा ही ख्याल तड़पाता है। मैं हो कोई भी मंजर, हर वक्त तेरा ही ख्याल तड़पाता है। मैं दिन के उजाले में रहूं या सबके अंधेरों में, मैं दिल के उजालों में रहूं या सबके अंधेरों में। एक तेरा ही चेहरा नजर आता है। अब तो मर जाने को भी तैयार हैं तेरे इश्क में हम, अब तो मर जाने को भी तैयार हैं तेरे इश्क में हम। कम वक्त ये बोझ जिम्मेदारियों का बड़ा सताता है। ऐ इश्क अब तू ही बता कैसे उसको पाऊं, ऐ इश्क अब तू ही बता कैसे उसको पाऊं। जलाकर इन अरमानों को क्या यूं ही मर जाऊं। मैं भगवान से विनती और अल्लाह से दुआ करता हूँ ये जिसका भी रिक्शा है ना जीते। अच्छी खासी परफॉर्मेंस के बीच में चुनाव प्रचार कर नहीं आ रही ना आवाज। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर। ये फतेहपुर का भौकाल है क्या? यहाँ बोला किसी ने बंद करवा दिया भाई, चुनाव प्रचार बंद करवा दिया यार उसका किसी ने है। अरे भाई साहब
ये है भौकाल भाई फतेहपुर का। बिना बात के हम लोग गर्मी आए रहते हैं फतेहपुर। अबे कहीं चुनाव गाड़ी किनारे खड़ी करो, पहले इवेंट करो, आके बताएं कि ये मौसम, ये बारिश, ये हवाओं में जो नमी है, मैं जितनी बार बारिश को बारिश और बारिश नहीं बोल रहा हूँ उतनी बार मेरे लिए ताली बजाओ। मेरे दांतों में इतना गैप है, ट्रक निकल जाए बीच से, सा तो सा हो ही जाता है। ठीक है, तो इसको संभाल के रखो जरा। ये मौसम मैं बहुत मेहनत करता हूं तब मेरे मुंह से बारिश निकलता है, वरना बारिश हो जाता है एकदम से। बरसता पानी ऊपर चला जाकर नहीं बरसना। मुझे थैंक यू कह दीजिए, मैंने बंद करवा दिया। थैंक यू सो मच अंकल, आपने बंद करवा दिया। मैं कह रहा हूं चुनाव कैंसिल करवा दीजिए। ये मौसम नहीं, ये मौसम, ये बारिश, ये हवाओं में जो नमी है, ये मौसम, ये बारिश, ये हवाओं में जो नमी है, तुम आए हो आओ, ये आना हंसी है कि तुम मेरे हो तो जल्दी। आप वाह कर दीजिएगा प्लीज, मैं आपकी वाह के इंतजार में हूँ बस। मैं वही मैं आपकी वाह के, कोई वाह नहीं करेगा भैया, वाह कर देंगे। मेरा शेर मुकर्रर है कि बड़ी 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 जद्दोजहद है, क्या कीजिएगा, बड़ी बड़ी जद्दोजहद है, क्या कीजिएगा, हमारी भी तो एक हद है, क्या कीजिएगा। भैया आप सुन नहीं रहे, मैं नहीं सुनाऊंगा। भैया नहीं सुन रहे, पीछे भैया को बताओ। नहीं, उनका जो वाह निकलता है ना, जो गर्दन 120 पे टेढ़ा करके वाह बोलते हैं भैया, मजा आ जाता है, मजाक नहीं। कि भैया सुनिए, बड़ी जद्दोजहद है, क्या कीजिएगा। आपके लिए नहीं है, बस आपको सुना रहा हूँ। बड़ी जद्दोजहद है, क्या कीजिएगा, हमारी भी तो एक हद है, क्या कीजिएगा। बड़ी जद्दोजहद है, क्या कीजिएगा, हमारी भी तो एक हद है, क्या कीजिएगा। कि कहते रहिए जो मन में आए, ज़बां आपकी है, कहते रहिए जो मन में आए, ज़बां आपकी है, हम जो भड़के तो सरहद है, क्या कीजिएगा। हम जो भड़के तो कोई चीन वालों को भेज दो, ये थोड़ा सा लड़ाई हो जाए। कि ये जो आप बार बार गुर्राते हैं, ये जो आप बार बार गुर्राते हैं, अपनी आज़ादी की हद भूल जाते हैं। ये जो आप बार बार गुर्राते हैं, अपनी आज़ादी की हद भूल जाते हैं। हमारी जेब में आपकी माफ़ी के खत हैं, क्या कीजिएगा। बड़ी जद्दोजहद है, क्या कीजिएगा। और ये जो गुरूर लिए फिरते हैं आंखें तरेर कर, ये आप पाकिस्तान को भी भेज सकते हैं, चीन को भी भेज सकते हैं, अपनी माशुका को भी भेज सकते हैं, पुरानी वाली, नई वाली को नहीं भेजिएगा। कि ये जो आप गुरूर लिए फिरते हैं आंखें तरेर कर, ये जो आप गुरूर लिए फिरते हैं आंखें तरेर कर, जनाब आप राहें बदल लेते हैं हमें देखकर। ये जो आप गुरूर लिए फिरते हैं आंखें तरेर कर, आप राहें बदल लेते हैं हमें देखकर। कि आपकी आज़ादी पर हमारे दस्तखत हैं, क्या कीजिएगा, हमारी भी तो एक हद है, क्या कीजिएगा। और